तो कल जितने लोगों ने भी मेरी वीडियो देखी या जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं, बहुत अच्छा पैसा उन्होंने कमाया, हजारों रुपए की उन्होंने कमाई करी। क्यों? क्योंकि मैंने वीडियो में पहले ही आपको बोल दिया था, बटलर हो गए, सैमसंग हो गए, कोहली हो गए, जायसवाल हो गए, टीम में रख के चलना है, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई नहीं करना है। लेकिन आप लोग तो सब बटलर के पीछे पड़े हुए थे, आप लोग सब कोहली के पीछे पड़े हुए थे। रन किसने बनाए? डुप्लेसी और मैक्सवेल, जिनके लिए मैंने वीडियो में पहले ही बोल दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे। साथ ही साथ जैम्पा को आप लोग कल छोड़कर गए, हमारे वो कैप्टन थे। साथ ही साथ पार्नल के बारे में जब पता लगा तो टेलीग्राम पर स्पेशल ऑडियो मैंने आपको डाल के बताया कि भाई पार्नल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 2 से 3 विकेट आपको देगा। और देखो, जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम और यूट्यूब को फॉलो किया होगा, भर भर के पैसा कमाया। अब इस मैच से मैंने कैसी विनिंग करी है भाई, विनिंग प्रूफ आपके सामने आप देख सकते हो। यहां पर 71,780 रुपए की कमाई मैंने इसी मैच से करी है। तो अगर आप भी मेरी ऐसी प्रेडिक्शन डेली देखना चाहते हो, मेरी इस तरीके की टीम से आप डेली खेलना चाहते हो, तो कहां मिलती है मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, आपको जल्दी से सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिस तरीके से इस तरीके की प्रेडिक्शन, इस तरीके की वीडियो आपको हर मैच में मिल पाए। साथ ही साथ वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। अब मैं आपको बताता हूं वो टीम जिससे मैं खेलता हूं वो मैं आपको कहां पर देता हूं। देखो, जिस टीम से मैं खेलता हूं ना, सेम टीम मैं आपको देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जो लोग मेरे साथ यूट्यूब और टेलीग्राम पर जुड़े हैं, हजारों लोग जुड़े हैं, वो डेली मेरी प्रेडिक्शन और मेरी टीम से बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और जबरदस्त विनिंग कर रहे हैं हर मैच में। तो भाई आप क्यों पीछे हो? फटाफट से इस लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाओ, जिससे कि आपको हेड टू हेड के कॉम्बिनेशन, ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन हर मैच के मिल पाए और आप भी अब अपना लॉस कवर करके एक अच्छी विनिंग कर पाओ, जैसे मेरे सारे सब्सक्राइबर कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं, जहां पर आप देखा कि मैंने बड़ी इजीली 71,000 रुपए की विनिंग कर ली, ऐसी विनिंग अगर आपको हर मैच में करनी है तो फिर आपको खेलना पड़ेगा एक लो कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि जब आप हाई कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म पे जाकर खेलते हो, यानी कि ड्रीम 11, विजन 11, माई 11 सर्किल, तो होता क्या है, आप बस 40 रुपए लगाते हो ग्रैंड लीग में, या तो 40 मिल जाते हैं या फिर ये भी नहीं मिलते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 80 मिल जाते हैं। बट जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं, मैं अपने पैसे को यहां पर 100 गुना करता हूं बहुत ही इजीली। मैं आपको विनिंग प्रूफ अभी दिखाऊंगा, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, टेलीग्राम के साथ जुड़ जाओ, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। अब मैं आपको यह बताता हूं कि भाई आज के मैच में क्या क्या होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए। जितनी चीजें बताऊंगा सबको नोट करके रखोगे तो यकीन मानो आज के मैच में भी अच्छी विनिंग करोगे। और अगर वीडियो स्किप कर दी, कोई भी पार्ट आपने इस वीडियो को छोड़ दिया, तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। बात करेंगे मैच की, तो गुजरात और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच होने वाला है। 62वें नंबर का मैच है, शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। बात करेंगे यहां पर वेन्यू की, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये मैच होने वाला है। अब भाई आखिर क्या है यहां की पिच रिपोर्ट, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम मैचेस जो इस पिच पर हुए हैं ना, उनमें 200 प्लस का स्कोर बना है। यानी कि एक बात तो साफ से निकल कर आती है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब वहीं अगर आप बात करोगे बॉलिंग सेक्शन की, यानी कि पेस वर्सेस स्पिन की, तो मैं आपको बता दूं कि इस ग्राउंड पर है ना, मैक्सिमम पेसर्स को ही विकेट मिलते हैं। लेकिन हर वीडियो में आपको एक बात और बताता हूं, वो क्या कि अगर क्वालिटी स्पिनर्स टीम में हैं, लाइक राशिद खान जैसे प्लेयर, जिनके टैलेंट पर कुछ भी बोलना मतलब उनको पर शक करने के बराबर है, ऐसे प्लेयर्स को यहां पर बंडल्स में भी विकेट मिलते हैं। यानी कि पेसर्स यहां पर स्पिनर्स से हमेशा आगे होते हैं, लेकिन क्वालिटी स्पिनर जो होते हैं ना, वो यहां पर विकेट लेने का फायदा हमेशा उठाते हैं, जैसे राशिद खान हो गए आपके। तो इस तरीके के प्लेयर्स को आपको कैसे सेलेक्ट करना है, डीमॉडिफाई करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं इसी वेन्यू पर हुए कुछ लास्ट मैच। अब आप देखो, लास्ट मैच जो इस वेन्यू पर हुआ, गुजरात ने इसी वेन्यू पर 227 रन का स्कोर किया और सिर्फ 2 विकेट गिरे थे उसके। लखनऊ उसको चेज नहीं कर पाई थी। पेसर्स को मिले थे 60 विकेट, स्पिनर्स को मिले थे महज 2 विकेट। वहीं बात करेंगे यहां पर एक और मैच की। अब ये वाला मैच था बहुत ही ज्यादा लो स्कोरिंग हुआ था, कुछ यहां पर अलग ही सर्कमस्टेंसेस रहे थे। दिल्ली ने 130 बनाए थे, गुजरात उसको चेज तक नहीं कर पाई थी, बहुत लो स्कोरिंग था। यहां पेसर्स को मिले 11, स्पिनर्स को मिले महज 2 विकेट। आगे देख लेते हैं 2 मैच और। अब यहां पर गुजरात ने फिर से 200 रन का स्कोर किया है ना, और एमआई इसको चेज नहीं कर पाई। पेसर्स को मिले 6 और स्पिनर्स को भी मिल गए 8। तो क्या बोला मैंने, क्वालिटी स्पिनर्स अगर मौजूद हैं तो उनको विकेट मिलेंगे ही मिलेंगे। एक और मैच देख लेते हैं। गुजरात ने यहां पर 177 बनाए, राजस्थान ने उसको चेज किया। यहां पर पेसर्स को मिले 7 और स्पिनर्स को मिले 5 विकेट। यानी कि पेसर्स और स्पिनर्स दोनों ही आज के मैच में आपके लिए काफी अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ बैटिंग फ्रेंडली विकेट होने के नाते आपको जो अच्छे क्वालिटी बैट्समैन है ना, वो एक अच्छा स्कोर, जैसे गिल हो गए, जैसे और कुछ प्लेयर हो गए, वो आपको एक अच्छा स्कोर आज खड़ा करके दे सकते हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। गुजरात ने एक बार हैदराबाद को हराया, हैदराबाद ने भी एक बार गुजरात को हराया, बट ये है पूरे आईपीएल का हाल। अगर आप इस सीजन की बात करोगे ना तो हैदराबाद गुजरात से काफ़ी पीछे चल रही है भाई। गुजरात ने अपने लास्ट के 12 मैचों में से 8 जीते 4 हारी है। वहीं हैदराबाद की बात करोगे तो वो 4 जीती और 7 हारी है। यानी कि मतलब गुजरात और हैदराबाद की कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। मैं आपको खुल के ऐसे ही बता देता हूँ कि गुजरात के जीतने के चांसेस 80% हैं, और अगर सारी चीज़ें गुजरात के फेवर में रहीं तो 80% आज का मैच वो विन करके लेके जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई कौन कौन आपको खेलता हुआ मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाएगी अगर गुजरात की, तो यहाँ पर आपको शुभमान गिल के साथ रिद्धिमान साहा ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। 1 डाउन पर आएंगे यहाँ पर हार्दिक पांड्या। इसके बाद विजय शंकर, जिनका प्रमोशन हो गया, पहले काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते थे, अब ऊपर करने आने लगे हैं। इसके बाद डेविड मिलर है, अभिनव मनोहर है, राहुल तेवतिया है, राशिद खान, अलजारी जोसेफ, शामी और नूर अहमद। इंपैक्ट प्लेयर से उठकर आएंगे मोहित शर्मा। अब कौन कितनी ओवर कराएगा चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर राशिद, शामी, नूर, ये 3 वो प्लेयर हैं जो अपने पूरे 4 ओवर कराएंगे ही कराएंगे। नोट कर लो आप इसको कि राशिद, शमी, नूर, तो 4 3 12 ओवर तो ये हो गए। इसके बाद कम से कम 2 से 3 ओवर मोहित शर्मा भी कराएंगे ही कराएंगे। अब हो गए 15। अब जो 5 ओवर बचे, उन 5 ओवरों में जो ओवर डिवाइड होंगे उनमें से 2 से 3 मिलेंगे अलजारी जोसेफ और 2 से 3 मिलेंगे हार्दिक पांड्या। तो मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग या फिर टीम मैनेजमेंट के फाइनल डिसीजन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि भाई हार्दिक पांड्या आज बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि यहां पर हार्दिक पांड्या के साथ सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट ये है, लास्ट वाले मैच में पांड्या को बॉलिंग नहीं दी गई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके का सिनेरियो कभी भी बन सकता है। तो पांड्या को आप बहुत ज्यादा हाईलाइट करके इस मैच में मत चलिएगा, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पर पता लगा कि पांड्या बॉलिंग नहीं करेंगे तो ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपने बना दिया तो ये मैच आप हार जाओगे। याद रखना, पांड्या को सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन उसी कंडीशन में बनाना है जब पांड्या बॉलिंग करेंगे, क्योंकि बैटिंग से इतना बड़ा नोव आपने इस पूरे आईपीएल में हार्दिक पांड्या के बैट से नहीं देखा होगा। ये एक वो आज का टॉप सीक्रेट था मैच का जो मैंने आपको बता दिया। आगे और भी चीजें आपको बताऊंगा, पहले बात कर लेते हैं हैदराबाद से प्लेइंग 11 की। यहां पर आपको अनमोल प्रीत सिंह, अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। 1 डाउन पर आएंगे यहाँ पर राहुल त्रिपाठी। इसके बाद मार्करम है, क्लासन है, ग्लेन फिलिप्स हैं, अब्दुल समद हैं। इसके बाद मार्को जेंसन है, भुवी हैं, मार्कंडे हैं, नटराजन है। इंपैक्ट प्लेयर में से विव्रांत यहां से उठ के आएंगे। अब कौन कितने ओवर कराएगा आप ये सुन लो। जो यहां पर पूरे 4 ओवर कराने वाले प्लेयर हैं वो तो 3 ही हैं, यानी कि भुवी है, मार्कंडे है, नटराजन है। ये अपने पूरे 4 ओवर कराएंगे ही कराएंगे। तो 12 ओवर तो इस तरीके से यहां पर डिवाइड होंगे। अब कम से कम 2 ओवर अभिषेक शर्मा और मार्करम को भी दिए जाएंगे, तो 4 ओवर ये हो गए, 12 और 4 16। अब जो बचे हुए ओवर हुए 4, उनमें से 1-2 ओवर जेंसन को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये पक्की बात है कि जेंसन कम से कम 2 ओवर तो कराएंगे ही, और 2 ओवर शायद यहां पर विवरांत को भी जाएंगे। तो तकरीबन इस तरीके से पूरे 20 ओवर को यहां पर डिवाइड किया जाएगा। बाकी फाइनल जो होगा वो टीम मैनेजमेंट ही जानता होगा, हम अपने प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं। आगे बात करेंगे अब यहां पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विकेट कीपर कैटेगरी अगर यहां पर बात करोगे तो रिद्धिमान साहा, अनमोल प्रीत सिंह और हेनरिक क्लासन। एक और प्लेयर भी है क्या? हाँ, ग्लेन फिलिप्स। यहां पर आपको 4 प्लेयर मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कहानी बता देता हूं ग्लेन फिलिप्स की। देखिए, ग्लेन फिलिप्स कहने को बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तगड़े हिटर हैं, अच्छा स्कोर भी करते हैं, बट यहां पर थोड़ी सी इनके साथ दिक्कत क्या है। देखिए, एक तो विकेट कीपिंग कर नहीं रहे, तो आपको विकेट कीपिंग के पॉइंट कहीं से कहीं तक नहीं मिलने वाले हैं। दूसरा, 6वें नंबर पर बैटिंग आ रही है, टॉप ऑर्डर अगर अच्छा चल रहा है, तो ऐसे में ग्लेन फिलिप्स को 2 से 3 से ज्यादा ओवर खेलने को नहीं मिलेंगे, और आपको शायद अगर इनको खेलने का मौका मिला भी तो 20-25 रन से ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो ग्लेन फिलिप्स को आप स्मॉल लीग के लिए कहीं से कहीं तक ट्राई करने का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, अब जो 3 प्लेयर रह गए उनमें से रिद्धिमान साहा, अनमोल प्रीत सिंह, क्लासन। अब हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहले क्लासन की। तो देखिए, इस पूरे स्क्वाड में हैदराबाद में क्लासन ही एक ऐसा प्लेयर है जो कि स्पिन को सबसे अच्छी तरीके से खेलता है। यानी कि सामने जो क्वालिटी स्पिनर्स हों या पेसर्स हों, लेफ्टीज हों या राइटी हों, क्लासन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे अच्छा फिनिशर इस टीम में अगर कोई है इस टाइम पर तो वो क्लासन है। तो क्लासन आज आपकी टीम में मस्ट हैव पिक होना चाहिए। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई मत करिएगा अगर मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये मतलब 40 से लेकर 50 के बीच में रन तो दे देगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन इससे ज्यादा रन की आप उम्मीद इसलिए मत करिएगा क्योंकि बैटिंग काफी ज्यादा नीचे है, बहुत ज्यादा ओवर खेलने को नहीं मिलेंगे और विकेट कीपिंग के पॉइंट उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो यहां पर आपको क्लासन को टीम में लेके जाना है। वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो, कैप्टनसी के लिए ट्राई नहीं करना है। अब बात करेंगे बाकी जो बचे हुए प्लेयर, अनमोल प्रीत सिंह। देखिए,
मतलब कंसिस्टेंसी अच्छी है, 3 मैचों में लगातार 30+ का स्कोर किया है। लेकिन स्मॉल लीग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होंगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ। कहने को तो ओपनिंग पर आने वाले बल्लेबाज हैं आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए, लेकिन बैटिंग नोब इनके बल्ले से बहुत बड़ा नहीं आ रहा है। भाई देखो, आपकी टीम में जो 11 प्लेयर होते हैं उनमें सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है, तो आप जानते होंगे कि भाई हर प्लेयर का जो पॉइंटिंग सिस्टम है वो 50+ के ऊपर होना चाहिए। अब अनमोलप्रीत सिंह का जो पॉइंटिंग सिस्टम है वो अभी तक 60+ या 50+ तक पहुंचा नहीं है, तो बड़ी नोब नहीं खेली है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएंगे। बाकी अगर आप रिस्क टेकर हो तो अनमोलप्रीत को अपनी टीम में डाल सकते हो। कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, हर मैच में 35-40 रन बना के दे रहा है। हो सकता है थोड़ी मेहनत और कर ले तो आज 50 तक भी पहुंच जाए। रिद्धिमान साहा से कई गुना ज्यादा अच्छा प्लेयर अनमोलप्रीत सिंह आज के मैच में आपको दिख सकता है। गेम चेंजर हो सकता है, बहुत कम लोग लेके जाएंगे। अगर आप इसको लेके गए तो एक तरफा विनिंग कर सकते हो हेड टू हेड एक रैंडिंग में। अब बात करूंगा यहां पर रिद्धिमान साहा की। देखिए, रिद्धिमान साहा के बारे में हर मैच में आपको बोलता हूं भाई, जैसे वेंकटेश अय्यर का है ना वैसे ये है, थोड़ा हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है। चलेगा तो बहुत लंबा चलेगा, 81 और 41 जैसे नोब खेल देगा, 47 जैसे नोब खेल देगा। नहीं चलेगा तो 2-2 3-3 मैचों तक आपके पैसे खराब करवाएगा। तो रिस्की प्लेयर है तो आप, लेकिन अब प्लस पॉइंट आज क्या होने वाला है, 2 प्लस पॉइंट हैं इसके साथ। पहला प्लस पॉइंट ये हो गया कि भाई ओपनिंग पर आने वाले बल्लेबाज है, मौका पूरा मिलेगा। दूसरा प्लस पॉइंट यहां पर एक ये हो जाता है कि बैटिंग विकेट है, और बैटिंग विकेट पर रिद्धिमान साहा अक्सर चल जाते हैं। आपको मेरी बात आ रही है समझ में? तो यहां पर रिद्धिमान साहा के आज चलने के कम से कम 60% चांसेस हैं। यानी कि ये जो 3 विकेट कीपर मैंने आपको बताए, रिद्धिमान साहा, अनमोलप्रीत और हेनरी क्लासन, बैटिंग विकेट के अकॉर्डिंग तीनों ही प्लेयर आज के मैच में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आगे अब यहां पर बात करी जाएगी गुजरात से बैटिंग सेक्शन की। अब यहां पर जो आपको प्लेयर मिलेंगे, सबसे पहले बात करूंगा गिल की। जबरदस्त परफॉर्मेंस इस आईपीएल में रही है, मतलब 90% मैचेस में गिल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 63 होगा, 67 होगा, 45, 56, 49, 36, 94 तक का स्कोर किया है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि जिस ग्राउंड पर यह मैच होने वाला है ना, अहमदाबाद के, उस ग्राउंड पर शुभमन गिल के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। ऑलमोस्ट वो 80 से 90% यहां पर अच्छा स्कोर करके देता है, सेंचुरी तक यहां पर ये पहुंच सकता है। यानी कि गिल आपकी टीम में सबसे पहली बात तो मस्ट हैव पिक होना चाहिए। हालांकि मैं आपको अक्सर मना करता हूं, आज बटलर को कैप्टन मत बनाना, आज कोहली को मत बनाना, बट अब मैं आपको यह सजेशन दे रहा हूं, आप चाहो तो गिल को सीवीसी की कैटेगरी में आज डाल सकते हो, क्योंकि बैटिंग विकेट है और इस ग्राउंड पर जो गिल के स्टैट्स हैं वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेंगे बाकी के बचे हुए प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा डेविड मिलर। तो जिस तरीके से अभी मैंने आपको क्लासन के बारे में बताया, अच्छा फिनिशर है, कम ओवर भी मिलते हैं तो भी ज्यादा स्कोर करके देता है, सेम वही क्वालिटी डेविड मिलर के अंदर भी मौजूद है। यानी कि जब इनका ओपनिंग ऑर्डर टूटता है ना, तो सिर्फ एक यही फिनिशर ऐसा है जो मैच जितवाता है, भले ही जितवा पाए या ना जितवा पाए, पूरी कोशिश करता है। और डेविड मिलर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि कम ओवरों में ज्यादा रन, कम बॉलों में ज्यादा रन देने की कला है इसके अंदर। तो डेविड मिलर भी गिल के साथ आपको अपनी टीम में लेके जाना ही पड़ेगा। अब बात करेंगे बाकी के बचे हुए 2 प्लेयर, मनोहर और तेवतिया की बैटिंग चूंकि बहुत ज्यादा नीचे आ रही है, बहुत ज्यादा, और ऊपर के प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग विकेट है, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों स्मॉल लीग में कहीं से कहीं तक आपके काम आ सकते हैं। तो आप इन दोनों को स्मॉल लीग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हैदराबाद से अगर बैटिंग सेक्शन की बात करी जाए, अभिषेक शर्मा। अब कहने को अभिषेक शर्मा ने इस सीजन में कुछ मैचेस में बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाया, यहाँ 32 बनाया, यहाँ 34 बनाया, 67 बनाया, 55 बनाया। साथ ही साथ जब बॉलिंग मिली तो यहाँ पर भी 1 विकेट लिया, यहाँ पर भी 2 विकेट लिया, यहाँ पर भी 1 विकेट लिया। बट थोड़ी सी दिक्कत क्या है, दिक्कत बस ये है कंसिस्टेंसी नहीं है इस प्लेयर के अंदर। एक मैच में चलेगा तो 2 में फ्लॉप हो जाएगा, फिर 1 में चलेगा, फिर 3 में फ्लॉप हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, लेके जाना है या नहीं लेके जाना है? भाई आपको लेके जाना पड़ेगा। इसके पास भी एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है? पहला, ओपनिंग पर आने वाला बल्लेबाज, दूसरा बैटिंग विकेट, तीसरा कि ओवर भी कर लेता है 1 से 2, कम से कम 2 ओवर तो करेगा ही करेगा। तो अगर मैं कह रहा हूं ना करते करते भी 20-25 रन भी फेंके इसने ना, और 1 विकेट भी निकाल के दे दिया, तो ड्रीम टीम का मेंबर बन गया, मतलब आपकी टीम के लिए एक अच्छा प्लेयर बन गया। तो यहां पर आपकी मजबूरी है, अभिषेक शर्मा को आपको लेके जाना पड़ेगा, भले उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो या ना हो, बट आप इस प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते। अपोनेंट के पास हुआ और अगर ये 1 विकेट भी ले गया तो आप 35 पॉइंट पीछे हो जाओगे अपने अपोनेंट से।
इस बात का ध्यान रखना। अब बात करी जाएगी यहाँ पर राहुल त्रिपाठी की। देखिए राहुल त्रिपाठी एक मीडियम नो भी खेल रहे हैं इस वाले सीजन की। अगर बात करें तो 74-47 पूरे आईपीएल में 2 ही मैच ऐसे थे जहां पर इनके बल्ले से आपको बड़ा स्कोर मिला, वरना छोटे छोटे स्कोर वही 15-20 रन ही बना पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा अगर बैटिंग इनकी अच्छी होती तो अब तक इन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखा दिया होता। तो राहुल त्रिपाठी को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए, ग्रैंडली के कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लेना। अब्दुल समद बहुत नीचे बैटिंग आ रही है, आसानी से छोड़ के जा सकते हो। अब बात करी जाएगी गुजरात से ऑलराउंडर सेक्शन की। आज के पूरे मैच के 22 खिलाड़ियों का सबसे ज़्यादा बड़ा मसीहा और सबसे बड़ा प्लेयर जिसका नाम है हार्दिक पांड्या। इसके बारे में अब जो मैं बोल रहा हूं ना, रिकॉर्ड कर लो, नोट कर लो, बहुत काम आने वाला है। हार्दिक पांड्या को मैक्सिमम मैचेस में आप लोगों ने इस आईपीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई किया, ठीक है, किया ना बहुत सारे लोगों ने। बट आप मुझे बताओ इस पूरे सीजन में इस एक मैच में भी मुझे आप बता दो जब ये जो है दो हाईएस्ट पॉइंट टेकर बनाओ, कहीं नहीं बना। क्यों? बैटिंग नोबिस का आप पहले तो ये देखें, यहाँ 66 बनाए तो विकेट नहीं लिया, यहाँ 59 बनाए तो विकेट नहीं लिया, यहाँ पर 4 बनाए, 25 बनाए तो भी विकेट नहीं लिया, हाँ 25 के साथ 1 विकेट लिया, तब भी हाईएस्ट पॉइंट टेकर नहीं था। अब दिक्कत क्या है, लास्ट वाले मैच में बंदे को बॉलिंग नहीं दी गई। बहुत सारे लोग हार्दिक पांड्या को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर ले गए। रन इन्होंने कितने बनाए थे? 4। विकेट भी इन्होंने निकाले नहीं। सबका पैसा डूब गया, सबका पैसा इस बंदे ने बर्बाद करवा दिया। तो आज क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। अभी जो आप टीम बनाओ उसमें हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में रख लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप रख लो अपनी टीम में। कैप्टन वाइस कैप्टन गलती से भी स्मॉल लीग में तो ट्राई कर मत लेना। ग्रैंड लीग के 8 कॉम्बिनेशन बना रहे हो, एक में बना लो इसको कैप्टन वाइस कैप्टन, मना नहीं कर रहा हूं। स्मॉल लीग में अभी इसको सीवीसी नहीं बनाना है जब तक मैं ना बताऊं। जब लाइनअप आ जाएगा, जब सारी चीज़ें पता लग जाएंगी टॉस के बाद, और ये पता लग जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा कि ये कितने ओवर कराएगा और बॉलिंग कराएगा या नहीं कराएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और तब भी आपको सिर्फ वाइस कैप्टन ही बनाना है, कैप्टन तब भी नहीं बनाना है। ये मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं, हार्दिक पांड्या को आज कैप्टन नहीं बनाना है, मतलब नहीं बनाना है। तो जो लोग मेरी प्रेडिक्शन फॉलो करते हो मान लेना मेरी बात को। अब बात करूंगा विजय शंकर की। यार देखो बॉलिंग इनको मिल नहीं रही है, साथ ही साथ बैटिंग से कुछ खास कर नहीं रहे हैं, तो ग्रैंड लीग के प्लेयर है, स्मॉल लीग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। अब बात करी जाएगी मार्करम। मार्करम जिस तरीके के प्लेयर है ना, जब अपने इंटरनेशनल टीम के उसमें खेलते हैं तो अक्सर ये ओपनिंग या 1 डाउन पर बैटिंग करने आते हैं। फिलहाल यहाँ पर 2nd डाउन पर बैटिंग करने आ रहे हैं और अक्सर बड़े नोब भी खेल देते हैं। इस सीजन में भी इन्होंने आप देखो ना 50 का नोब मारा, यहाँ 41 का नोब मारा, लेकिन अभी इस सीजन में कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। 4-4 मैच में फ्लॉप होके 5वें मैच में तुम 44 रन बनाकर कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, ठीक है, इतना तो कोई भी एक नॉर्मल प्लेयर कर लेगा। वहीं अगर बात करूंगा बॉलिंग की, तो पहली बात तो इनको ज़्यादा ओवर मिल नहीं रहे, यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिला, यहाँ 2 मिले, कुछ नहीं किया। लास्ट वाले मैच में टीम मैनेजमेंट ने पता नहीं कैसे सडन इनको 3 ओवर दे दिए, तब भरोसा कर लिया तो भी 1 ही विकेट निकाल के दिया। तो मार्करम इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ 20 से 25 अगर रन आपको बना के दे दिए, 1 विकेट अगर मुश्किल में भी निकाल के दे दिया, 60+ पॉइंट हो जाएंगे, ड्रीम टीम का मेंबर बन जाएगा। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन का मटेरियल नहीं बनेगा जिस तरीके से पांड्या हैं। तो मार्करम को आज किसी भी हाल में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई नहीं करना है, लेकिन टीम में लेके जाना है। अब बात करी जाएगी यहाँ पर जैनसन की अगर बात करूँ तो कई बार टीम मैनेजमेंट इनको बाहर कर दिया, फिर अंदर कर लिया, लेकिन विकेट टेकिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी है। आप देखोगे इस पूरे सीजन में एक ही मैच ऐसा था जहाँ सिंगल विकेट निकाला है, वरना जब भी विकेट निकालता है बंडल्स में निकालता है, 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, ठीक है। तो बैटिंग से तो आपके काम नहीं आएगा, बट अगर ये आज प्लेइंग 11 में आता है और ये बॉलिंग कराता है तो 2 विकेट इसके नाम पर आज आप दर्ज करा सकते हो। क्यों? अब आप देखो ऊपर मैंने आपको बताया पेसर्स को एडवांटेज मिलेगा, और ये है तगड़ा पेसर, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, सामने राइटीज 3 बल्लेबाज खड़े हुए हैं, यानी कि शुरुआत के 2 से 3 ओवर में ही जैनसन आपको 2 विकेट निकाल के दे देगा। तो जैनसन मस्ट है पिक होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर गुजरात से बॉलिंग सेक्शन की। राशिद खान, मतलब इनके बारे में क्या ही बात करूँ, जितना कहो उतना कम है। लास्ट वाले मैच में जो इन्होंने किया आईपीएल में इतिहास रच दिया, यानी कि 4 विकेट के साथ 79 रन, यानी कि शायद इनने खुद अपनी लाइफ के कैरियर में इतना बड़ा स्कोर पहली बार किया होगा, ठीक है। तो राशिद खान को तो मस्ट हैव पिक है, आपको लेना ही लेना है। 2 से 3 विकेट इनके नाम पे आप अभी से निकाल के रख दो। भले ही पेसर फ्रेंडली पिच है, भले ही ये स्पिनर है, लेकिन मैंने क्या बोला, क्वालिटी स्पिनर्स को विकेट मिलेगा, मतलब मिलेगा।
अब राशिद तो चलो पक्के हो गए कि लेने हैं। अब ये जो तीन बॉलर हैं यानी कि शमी, नूर अहमद, अल्जारी जोसफ, इनमें से किसको लेना है किसको नहीं लेना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगा अल्जारी जोसफ के बारे में आपको। इस सीजन आईपीएल की अगर बात करोगे, अल्जारी जोसफ ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, है ना। लेकिन उसके बाद लगातार इनकी फॉर्म खराब चल रही है। इनको 3 ओवर भी देके देख लिए, इनको 4 ओवर भी देख लिए, बट उस तरीके की कंसिस्टेंसी इनकी बन नहीं पा रही। उसकी एक और वजह है, वजह ये नहीं है कि बंदा विकेट नहीं निकाल पा रहा, वजह ये है कि इससे ऊपर के जो प्लेयर है यानी कि शामी, राशिद, नूर, यार वही सारे के सारे विकेट निकाल दे रहे, उसको बेचारे को मिल ही नहीं रहा विकेट निकालने, वो भी क्या करे। तो ऐसे में करना क्या है, अल्जारी जोसफ को अपनी स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चलना है, नूर अहमद, शमी दोनों को लेके जाना है। बट अगर लाइनअप आने के बाद या पिच रिपोर्ट आने के बाद थोड़ा बहुत भी चेंजेस होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तब मैं आपको बता दूंगा कि जोसफ को टीम में डालना है या नहीं। फिलहाल शामी, राशिद, नूर, ये तीन जो कोहिनूर हीरे हैं, इन तीनों को आपको अपनी टीम में हर हाल में लेके जाना ही जाना है। बल्कि राशिद खान को आप आज कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। अब बात करी जाएगी यहाँ पर हैदराबाद से बॉलिंग सेक्शन की। भुवी की अगर बात करूं तो भाई कंसिस्टेंसी गजब है, ऐसी बात नहीं है। इस सीजन में आप देखो 80% मैचेस में विकेट तो दिया है बंदे ने, दिक्कत क्या है, सिंगल विकेट टेकर है। आप देखो इस पूरे सीजन में एक ही मैच ऐसा गया जब उसने 2 विकेट निकाले, वरना 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, सिंगल विकेट टेकर है। और 1 विकेट के लिए किसी प्लेयर को अपनी टीम में रखना, फिर वो मुझे समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी भरोसा होता, हाँ भाई बंडल्स में दे सकता है, तो हम ट्राई भी करते हैं। जैसे राशिद है, शमी है, नूर है, इनका हमें पता है कि हाँ 2 से 3 विकेट निकाल सकते हैं। भुवी का हमें अगर पहले से पता है कि भाई 1 से ज़्यादा नहीं निकालेगा तो कोई फायदा नहीं है लेने का। अब बात करी जाएगी यहाँ पर नटराजन और मार्कंडे की, तो नटराजन के साथ भी वही वाला सिनेरियो है। बहुत ही रेयर केस में बंडल में निकाला तो निकाला, वरना है ये भी सिंगल विकेट टेकर, ठीक है। प्लस नटराजन के कुछ ओवर भी शायद कट जाएं, है ना। वैसे तो 4 ओवर इनके फिक्स रहते हैं, बट शायद कट जाए। तो यहाँ पर नटराजन को चाहो तो आप ड्रॉप कर सकते हो, बट मार्कंडे को आपको किसी हाल में ड्रॉप करके नहीं चलना। क्यों नहीं चलना? इस पूरे सीजन में इस पूरी टीम से अगर सबसे ज़्यादा विकेट अभी तक किसी ने निकाल के दिए हैं तो फिर वो मार्कंडे है, जो कि किसी भी तरीके की पिच पर, यानी कि अगर वो पिच बैटिंग फ्रेंडली है, वो स्पिन फ्रेंडली है या पेसर फ्रेंडली है, हर पिच पर मार्कंडे जो है ना वो विकेट निकालने की एबिलिटी रखता है, और वो भी बंडल्स में। तो मुझे लगता है यहाँ पर वैसे तो दोनों प्लेयर अच्छे हैं, मार्कंडे और नटराजन, बट आपकी टीम में जगह नहीं हो तो आप नटराजन को ड्रॉप करके मार्कंडे को लेके जा सकते हो। मार्कंडे आपको इन दोनों में से कंपैरिजन करोगे तो ज़्यादा बेस्ट निकलेगा। अब बात करिए कि यहाँ पर इंपैक्ट में आया मोहित शर्मा और विवरांत की। विवरांत पर मैं इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहा हूँ, आप इसको ग्राइंडिंग में ट्राई करना, बट मोहित शर्मा आज की टीम में मस्ट है पिक होना चाहिए। अब मोहित शर्मा के अगेंस्ट में 4 प्लेयर हो गए, राशिद हो गए, शमी हो गए, नूर अहमद हो गए, मोहित शर्मा हो गए। अब आप कहोगे भाई चारों के चारों बॉलर में लेके जाऊंगा तो मैं ऑलराउंडर और बैट्समैन कहाँ से रखूंगा, विकेट कीपर कहाँ से रखूंगा? ठीक है, आपका सवाल अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आपको मोहित शर्मा को अपनी टीम में रखना है तो फिर नूर अहमद के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, है ना। नूर और मोहित में से आप एक ही को रख पाओगे। और अगर आप मुझसे पूछो भाई तुम अपनी नॉलेज और अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से बताओ हमारे लिए कौन बेस्ट रहेगा, नूर बेस्ट रहेगा या मोहित शर्मा बेस्ट रहेगा, तो अगर आप मेरी प्रेडिक्शन मानते हो, मेरे हिसाब से मोहित शर्मा नूर से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसकी कुछ वजह है, उसका एक्सपीरियंस है, उसका पिच पर बॉलिंग करने का तरीका है। पिटाई मोहित शर्मा की कभी कभी हुई है, ऐसी बात नहीं है, बट विकेट जो है ना इसने नूर अहमद से ज़्यादा निकाल के दिए हैं। अब आप देखो यहाँ पर 4 ओवर में 1 विकेट, यहाँ 4 ओवर में 4 विकेट, यहाँ पे 4 ओवर में 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट। इसकी कंसिस्टेंसी अगर आप मेजरमेंट करोगे तो वो उससे क्या नाम है, नूर अहमद से ज़्यादा अच्छी है। तो नूर और मोहित शर्मा में अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर मेरा रुझान यही रहेगा, मोहित शर्मा के साथ जाओ, विवरांत को ड्रॉप कर सकते हो। बाकी बेंच में और कोई प्लेयर नहीं खेलेगा, जोशुआ लिटिल बाहर हो चुके हैं, आपको शायद पता चल ही गया होगा, ठीक है। बाकी बेंच में से उठ के अगर कोई आएगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। फाइनल बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन की। टीम क्या बनानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको रखना है, मानता हूं ये बात इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टीम आखिर लगानी कहाँ है, आखिर कौन सी ऐप पर मैं खेलूं जो मैं जीत जाऊं, आखिर कौन सी ऐप पे मैं ग्रैंडी खेलूं जो 40 के बदले कम से कम 500 तो मिले, आखिर कौन सी ऐसी ऐप है जहां पर मैं हेड टू हेड खेलने जाऊं तो मैं 10 में से कम 7-8 तो जीतूं। भाई कुछ तो पैसा कमाऊं मैं इस आईपीएल से, यही परेशानियां है ना आपकी। देखो जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर खेलते हैं, वहां पर खेलने के यही फायदे हैं, इतना लो कंपटीशन है, यहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े महारथी नहीं आते हैं खेलने के लिए, 20-20 50-50 टीम नहीं लगती हैं यहाँ पर, कंप्यूटराइज टीमें नहीं होती हैं,
है ना। यहाँ पर आप इजीली कंपटीशन को बीट कर सकते हो, चाहे वो ग्रैंड लीग हो या हेड टू हेड हो। विनिंग प्रूफ आपके सामने है, 60,000, 71,000, 90,000, 72,000। यार ये पैसा मैं उन्हीं टीम्स से कमा रहा हूँ जिन टीम्स को मैं अपने सब्सक्राइबर के संग शेयर कर रहा हूँ, वो भी कमा रहा है, मैं भी कमा रहा हूँ। तो आप अगर पैसा नहीं कमा पा रहे हो, बहुत सारी एप्लीकेशन आपने ट्राई कर ली, मेरे कहने से अभी के भी डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को। डाउनलोड लिंक आपको मिलेगा मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, सबसे ऊपर वाले कमेंट में। अभी के अभी इसको डाउनलोड करो, क्लिक करो, FP11 रेफर कोड डाल देना, उसके बाद डिपॉजिट करके खेलना स्टार्ट करो मेरी टीम से, टेलीग्राम से उठा लेना। फिर देखो ऐसी विनिंग आप हर मैच में बहुत इजीली कर सकते हो। अच्छा, कई लोग होते हैं ग्रैंड लीग खेलने के बहुत शौकीन होते हैं, उनको वो कहते हैं भाई 5,000 रुपये जीतने के लिए मेरे पास 2,500 रुपये नहीं है हेड टू हेड पे लगाने के लिए, मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो मैं 200-300 रुपये लगाकर 5,000 रुपये कमा लूँ। तो लो सुन लो तरीका। देखो इस एप्लीकेशन पर मैं खुद कई बार ग्रैंड लीग जीत चुका हूं। अब आप देखो यहाँ पर वुमेन्स प्रीमियर लीग के मैच में 555 लोगों की लगी थी, यहाँ पर मेरी फर्स्ट रैंक आई, 39 रुपये लगाया, 3,500 रुपये ले गया। एक और मैच यहाँ पर आप देखोगे, वुमेन्स T20 का वर्ल्ड कप था, 555 लोगों की लीग लगी, फर्स्ट रैंक आ गई, 39 रुपये लगाकर 3,500 रुपये जीत गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ यहाँ पर ग्रैंड लीग छोटी ज़रूर होती है लेकिन जीतना आसान होता है। अब आप वो 2 करोड़ वाली जो ग्रैंड लीग खेलते हो, मुझे बता दो 40 के बदले आज तक आपको 500 भी मिले? नहीं मिले ना। लेकिन मुझे तो 7,000 भी मिल चुके हैं, 5,000 भी मिल चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी देखा करो क्या है, यहाँ पर जीतने के चांसेस ज़्यादा है। पैसा भले कम मिल रहा है, माना कि 2 करोड़ नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 करोड़ तो आपको अभी तक भी नहीं मिले पूरे IPL में। मिल गए हो तो बताओ। अरे 2 करोड़ छोड़ो, 2,000 भी अगर मिल गए हो ना ग्रैंड लीग से तो मुझे नीचे कमेंट में आके बता देना। बट यहाँ मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपकी टीम थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप इजीली ये पैसा कमा सकते हो। कैसे कमाना है देखो, मैं ग्रैंड लीग इसलिए विन करता हूँ क्योंकि मैं 7 से लेकर 8 कॉम्बिनेशन लगाता हूँ कम से कम। ग्रैंड लीग कभी एक टीम से विन नहीं होती है मेरे दोस्त, कभी नहीं होती। करना क्या है यहाँ पर देखो, आज के मैच में मैं राशिद खान को भी कैप्टन बनाऊंगा, मैं शुभमन गिल को भी बनाऊंगा, मैं यहाँ पर हार्दिक पांड्या को भी बनाऊंगा, मैं जेनसन को वाइस कैप्टन भी बनाऊंगा, मैं यहाँ पर शमी को भी कैप्टन ट्राई करूंगा। तो इस तरीके के 8 से 10 कॉम्बिनेशन जब हम लगाते हैं तो हमारा एक कॉम्बिनेशन सेट बैठ जाता है। जैसे कल की ग्रैंड लीग में मैंने सुनील नारायण को भी कैप्टन बनाया था भाई साहब, 2 विकेट लेकर गया। कल मैंने आपके वरुण चक्रवर्ती को वाइस कैप्टन बनाया था, 2 विकेट लेकर चला गया। तो इसी तरीके से ग्रैंड लीग विन करी जाती है। आपको करना क्या है, अभी के भी 7 से 8 कॉम्बिनेशन इस ग्रैंड लीग में लगा देने हैं। मैच स्टार्ट होगा भाई साहब 7:30 बजे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको 7:30 बजे से लेकर 6:30 बजे मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लेना। टेलीग्राम चैनल ओपन करोगे, यहाँ पर आपको बने बनाए हेड इसके ग्रैंड लीग के 7 से 8 कॉम्बिनेशन में दे दूंगा, एडिट करके आप विन कर सकते हो। बात करी जाएगी अब यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन की। क्लासन और अनमोलप्रीत को भी रेस्ट देते हैं, देखते हैं लेना लेना। डेविड मिलर और शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को लेने का बस एक ही प्लस पॉइंट है, वो ये कि भाई बॉलिंग कराएगा कम से कम 2 ओवर, 1 विकेट भी निकाल दिया तो आपको अच्छे खासे पॉइंट देके जाएगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूंगा यहाँ से, हार्दिक पांड्या, मार्करम दोनों जेनसन, तीनों का टीम में होना ज़रूरी है क्योंकि तीनों ही बॉलिंग कराएंगे। हालांकि पांडे की बॉलिंग पर शक है, ये मैं आपको टॉस के टाइम पे ही बताऊंगा। फिलहाल मार्करम बॉलिंग कराएंगे और जेनसन तो खैर 2 से 3 ओवर पक्का कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। और ये ओपनिंग बॉलर है जेनसन, स्टार्टिंग में ही ये रिद्धिमान साहा का विकेट भी गिरा सकता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब बात करी जाएगी यहाँ पर काय की बॉलिंग सेक्शन की। हाँ, राशिद, शमी और इसके बाद मार्कंडे, इसके बाद मोहित शर्मा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैंने नूर अहमद को मोहित शर्मा से रिप्लेस करके मोहित शर्मा को अपनी टीम में जगह दी है। बात करेंगे यहाँ पर अब कैप्टन वाइस कैप्टन की। देखो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की जो चॉइस है ना, वो बताने से पहले बता दो, अगर इस तरीके के विड्रॉल आप भी अपने अकाउंट में लेना चाहते हो, आप ऐसे विड्रॉल क्यों नहीं ले पाते हो। अब देखो यहाँ पर 5,000 रुपये मैच ऑन स्पोर्ट, 4,000 रुपये मैच ऑन, यहाँ 3,200 रुपये मैच ऑन, यहाँ 3,000 रुपये मैच ऑन। क्योंकि भाई मैं खेलता ही ऐसी एप्लीकेशन हूँ जहाँ पर विनिंग करना बहुत ईजी है। यहाँ पर आप हेड टू हेड खेलो, ग्रैंड लीग खेलो, मस्त विनिंग होती है, मस्त विड्रॉल लोगे। तो भाई विड्रॉल तो तभी लोगे जब विनिंग करोगे। आप जब विनिंग ही नहीं कर पा रहे हो तो विड्रॉल कहाँ से निकालोगे। तो आपको करना क्या है, ऐसे प्लेटफॉर्म पर खेलना है जहाँ पर कॉम्पिटिशन कम हो, विनिंग इजीली हो जाए। पैसा कमाने से मतलब है ना, एप्लीकेशन बड़ी छोटी नहीं देखनी चाहिए, पैसा आना चाहिए यार, मेन मोटिव है हमारा पैसा कमाना। तो अभी के अभी डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को, मेरे फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक दे रखा है। फिर देखो आप ऐसे विड्रॉल आपको रोज मिल जाएंगे। बात करेंगे फाइनल टीम की। अभी के लिए जो मैंने टीम सेट करी है उसमें क्लासन है, अभिषेक शर्मा है, मिलर है, गिल है, मार्करम है, हार्दिक पांड्या है, जेनसन है, इसके बाद मार्कंडे हैं, शमी है, मोहित शर्मा है, राशिद खान है। बट मैं आपको बता दूं ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप मेरी फाइनल टीम मत समझ लेना। क्यों, उसकी वजह है, वजह सुन लो क्या है।
अभी यहाँ पर मैंने 2 विकेट कीपर यानी कि आपके अनमोल प्रीत को ड्रॉप कर रखा है, रिद्धिमान साहा को ड्रॉप कर रखा है। उनको मुझे टीम में लेना है या नहीं लेना है, ये मैं फाइनल पिच रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा। मिलर की जगह लेना है, ये भी फाइनल पिच रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा। हार्दिक पांड्या कितने ओवर कराएंगे, क्या इनको वाइस कैप्टन बनाना है, ये भी बाद में पता लगेगा टॉस के बाद। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं, है ना। यानी कि क्या हमें मार्करम या पांड्या को सीबीसी बनाना है, क्या हमें यहाँ पर रिद्धिमान साहा या अनमोल प्रीत को लेके जाना है, क्या हमें राशिद खान को कैप्टनसी देनी है, क्या हमें गिल को कैप्टनसी देनी है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ लाइनअप आने के बाद ही पता लग सकता है। इसलिए फाइनल टीम मैं आपको टॉस के बाद ही दे पाऊंगा। अभी आप इस टीम को देखकर अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, ग्रैंड लीग ज्वाइन कर लो। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे दूंगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वीडियो को फिनिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, टेलीग्राम से जुड़ गए होंगे और मैच को डाउनलोड कर लिया होगा। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे। मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।